अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डाइट इन डिफरेंट डिजीज़ की इस सीरीज़ में आपका खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि जिगर के मरीज़ अपनी ग़िज़ा में क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी लिवर के अंदर तोड़ फोड़ शुरू होती है और सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो हेल्दी सेल्स की जगह स्कारिंग सेल्स लेते हैं। ये तोड़ फोड़ एकदम शुरू नहीं होती और ना ही एकदम जो है ना हम लिवर के पेशेंट्स बन जाते हैं। इसको एक टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है। जब ये 6 माह से ज़्यादा का हो जाए तो फिर हमारे जो लिवर के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और हम इसे क्रॉनिक लिवर डिजीज़ लेते हैं। लिवर डिजीज़ जो है ना वो इंसान में 12 से 20 साल तक पलती रहती है और ये आहिस्ता आहिस्ता जिगर को डैमेज करती रहती है। पर अगर हम अपनी डाइट में कुछ वेरिएशंस कर लें तो हम इस डैमेज को किसी हद तक रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसमें रोल होता है माइक्रो न्यूट्रेंट्स का कि हमने कितनी प्रोटीन लेनी है, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है और कौन से फ़ैट्स लेने हैं। मिथ ये होती है कि फ़ैट्स लेने से फैटी लिवर हो गया, तो ऐसा नहीं है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, फ़ैट्स हमने अनसैचुरेटेड ज़्यादा लेने हैं। उसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट है, वो फैटी लिवर नहीं करते। तो पहले हम ये बात करेंगे कि लिवर डिजीज़ होती क्या है, मतलब क्यों होती हैं, रीज़न्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहले शराब नोशी, उसके बाद अगर आप एक वायरस हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार हैं, इसके अलावा कोई भी लीवर की कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें मुब्तला हैं, या आप जो है ना ऐसे खाने खा रहे हैं जिसकी वजह से आपके लीवर जो है ना मेटाबोलाइज नहीं कर रहा और वो प्रॉब्लम में आ गया और इफ़ेक्ट कर रहा है। सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है, उनके भी ज़्यादा इस्तेमाल से आपका लीवर डैमेज हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि क्या चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। तो देखिए, नहीं इस्तेमाल करने में सबसे पहले आ जाता है अल्कोहल, शराब नोशी। दूसरा आ जाता है पेन किलर्स, दर्द की जो गोलियां लेते हैं वो भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, और करनी है तो डॉक्टर से रुजू करके करनी है। अब हम आ जाते हैं डाइट के ऊपर। तो फास्ट फूड, जंक फूड जिसमें बर्गर्स हो गए, फ्राइज़ हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ताज हो गए, ये आपने बिल्कुल नहीं खाने। फ्रोज़न फूड्स में चले जाएं, ठीक है ना, जो कि बर्फ़ से जमे हुए होते हैं। प्रोसेस्ड फूड हो गए, प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है, जैसे चटनियाँ हो गई, जैम हो गया, अचार हो गया, क्योंकि इसको प्रिजर्व किया जाता है नमक और ये लगा के। तो हमने नमक से ही तो परहेज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स होगी, ये सारी फ़िज़ी ड्रिंक्स, जूस के जो डब्बे वाला जूस होता है ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। बेकरी आइटम्स में चले जाएं तो बिस्किट्स हो गए, मिठाइयाँ हो गई, केक्स हो गए, ये आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। बाहर के जो है ना मिर्च मसाले वाले खानों का इस्तेमाल नहीं करना। बार बार यही चीज़ समझाई गई है कि बाहर के खाने, बाहर के जंक फूड्स आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों ने परहेज़ करना। अब हम आ जाते हैं कि आपने हेल्दी डाइट कौन सी लेनी है। अगर हम फ्रूट्स में चले जाएं तो आप एप्पल यानी सेब, पपाया, मौसमी, खजूर, खुबानी और आलू बुखारा, ये आप ज़्यादा मकदार में ले सकते हैं। और अगर कम मकदार में चले जाएं तो आपने केला, मौसमी, केला, किन्नू, माल्टा, ये आपने कम मकदार में इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर हम सब्ज़ियों में चले जाएं तो आप लौकी, कद्दू, खीरा, आलू और चकंदर, शकरकंदी, ये आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम कम में चले जाएं तो फूल गोभी, बंद गोभी, प्याज, टमाटर, ये आप कम मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों में बेस्ट ये है कि आप मूंग की दाल इस्तेमाल करें, या छिलके वाली मूंग की दाल ज़्यादा बेहतर रहती है, वरना आप सारी दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद चने, काले चने, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उबाल के खाना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, या वैसे ही सालन में डाल बना के खाना चाहें तो भी कर सकते हैं। लोबिया इज़ वेरी बेनिफिशियल, सफ़ेद लोबिया हो गया, लाल लोबिया हो गया, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ख्याल रखें, आपने जो चीज़ भी इस्तेमाल करनी है वो कम नमक में हो और कम ऑयल में हो, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर हम चले जाएं गोश्त में तो आप कम चर्बी वाला जो है ना चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध जो है ना कम बलाई वाला इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें लेकिन कम जो है ना बलाई वाला हो, ठीक है, उसमें इतनी क्रीम्स और ये सब कुछ ना हो। इसके अलावा जो है ना आप बेहतर ये है कि फ्रूट्स ने जूसेस की जगह
जूसेस जो है ना वो ज़्यादा फल्स के बनते हैं। अगर आप एक फ्रूट लेंगे तो उसमें फ़ाइबर भी होगा और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप नट्स ले सकते हैं जैसे बादाम, मूंगफली, मगज़, पिस्ता, काजू, लेकिन नमक के बग़ैर, ठीक है। अगर नमक के बग़ैर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें। बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, इससे जो है ना परहेज़ करें। इस्तेमाल कर सकते हैं पर कम। बहुत सारे लोग जो है ना पनीर के यानी चीज़ के शौकीन होते हैं, तो आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सख्त वाला, नरम वाला जो है ना अपने चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम अगर स्पाइसेस पे आ जाएं तो जो स्पाइसेस बेनिफिशियल हैं फॉर लिवर डिजीज़ के लिए वो है हल्दी, सौंफ, छोटी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खानों में भी डाल सकते हैं, सैलेड के ऊपर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी डाइट की इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपनी लिवर डिजीज़ को कंट्रोल कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए और अपनी लिवर डिजीज़ पे काबू को रखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमें अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।